मुल्क भर में गंदम की बेहतरीन फसल और आटे की कीमत में वाज़ेह कमी के पस मंज़र में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कुछ सुख का सांस ले रहे हैं। जहां आटा 25 रुपये किलो सस्ता होकर 115 रुपये किलो किया गया है, जबकि दोनों सूबाई हुकूमतों ने यानी पंजाब और KPK ने नान और रोटियां 20% सस्ती करा दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रोटी और नान की कीमतें कम करने का बाकायदा ऐलान किया, जिसके बाद दोनों सूबों में नान के सरकारी नर्ख 25 रुपये से कम करके 20 रुपये कर दिए गए हैं, जबकि रोटी की कीमत पंजाब में 16 रुपये और KPK में 15 रुपये की गई है। दोनों सूबाई इंतजामिया फैसले पर पूरी कुव्वत से अमल करवा रही हैं। गो कि ये एक मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल काम है और उन्हें कहीं कामयाबी और इसीलिए कहीं नाकामी का सामना है। लेकिन सिंध के शहरी हसरत से मुंह तक रहे हैं, क्योंकि कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में नान अब भी 30 रुपये का मिल रहा है, जबकि चक्की का आटा 160 रुपये किलो है और मिल का 2.5 नंबर आटा 140 रुपये किलो है। दूसरी जानिब लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के अक्सरियत इलाकों में अवाम को सस्ते दाम आटा मिलना शुरू हुआ है और मजबूरी तौर पर सरकारी नक़ पर नान और रोटी भी दस्तयाब हो रही है। आज हमारे नुमाइंदगान ने इस हवाले से लाहौर में अवाम से मालूम किया कि उनको रोटी किस दाम मिल रही है, तो लाहौरियों का जवाब ये था। KPK हुकूमत तंदूर मालकान को रोटी और नान का वज़न 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम तक करने की इजाज़त दे दी है। शायद यही वजह है कि पेशावर में तंदूरों पर आवाम को रोटी 15 रुपये और नान 20 रुपये में मिलना शुरू हुई है। ताहम मुतादिद मकामात पर लोगों को नानबाइयों से शिकायत हैं। तंदूर मालकान और नानबाई एसोसिएशन हुकूमत से गैस, बिजली और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा कर रहे हैं। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी ख़ास तौर पर अपनी साहबजादी वज़ीर आला मरियम नवाज़ के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नानबाइयों की दुकान का दौरा किया और सरकारी कीमत पर रोटी बेचने की तलकीन करते रहे। दूसरी जानिब ये नानबाई और तंदूर उनकी तलकीन को ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी रोटी और नान की कीमतों में कमी को एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया है। उनका कहना है कि अगर वो रोटी के सरकारी नर्ख पर अमल कराने में नाकाम रहे तो वज़ारत आला छोड़ देंगे। पंजाब हुकूमत ने रोटी और नान महंगे दाम में बेचने वाले तंदूर मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू किया है। ज़िला इंतज़ामिया ने सूबे में 10,000 से ज़्यादा मकामात पर चेकिंग की, खिलाफ वर्जी पर 3,800 तंदूर मालकान और रेस्टोरेंट्स पर जुर्माने किए और 400 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया। आज वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का दावा था कि सस्ती रोटी स्कीम पर 80% अमल दरामद हो चुका है। यकीनन 100% अमल नहीं हो रहा, मगर कहीं ना कहीं अमल भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इब्तिदा हो चुकी है और इसीलिए मुल्क के दो सूबों में बज़ाहिर एक मुकाबले की कैफियत है, जिससे पंजाब और खैबर पख्तून के अवाम को बिलाखिर फ़ायदा होगा और कहीं होना शुरू भी हो गया है। इससे बेहतरी होगी। लेकिन मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी की सूरत हाल शहबाज हुकूमत से तकाजा कर रही है कि सिंध और बलूचिस्तान में भी सूबाई हुकूमतों को आटे और रोटी की कीमतों में कमी के इक़दाम पर मजबूर किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमें बताएंगे। लाहौर में हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे हसन रज़ा मौजूद है और आमिर जमील हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। हसन रज़ा साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। ये इब्तिदा तो बहरहाल हुकूमत ने की है और अब बड़ी रुसवाई होगी हुकूमत की, शर्मिंदगी होगी अगर इस पर कहीं पे भी अमल नहीं हुआ। कुछ जो हमने तासुर लिया है वो मिली जुली किसी कैफियत है इस वक्त है रोटी और नान की कीमतों के हवाले से। हाँ साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो आटे में कमी का नोटिफिकेशन जारी ना करने के बाइस हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। क्योंकि जब 13 नवंबर 2023 को जो आटे में कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी जो है वो रेट गंदम के भी जिसका कम हुए, आटे में भी जो है वो कीमतें नीचे को आई। लेकिन वो आटे में नीचे के जो कमी का नोटिफिकेशन जारी ना होने के बाइस जो है वो तंदूर मालकान जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं हमें आटा कदरे महंगे मिलता है, अगर ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा जारी कर दिया जाए, जिसका 2200 रुपये का अगर है जो पहले 2800 में मिल रहा है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो फिर उसके लिए आसानी हो सकती है, जिसकी वजह से हम रोटी भी जो है वो 16 रुपए की फरोख्त कर सकते हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो 10,000 यहाँ पे तंदूर मालकान हैं, तंदूर खोले हुए हैं। वो ये कहते हैं हम 16 नहीं, हम 18.17 जो है उस रुपए की एक रोटी पड़ती है, हम उसमें बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत का प्रेशर इतना है, एडमिनिस्ट्रेशन बाहर निकली है, इंतजामिया है, वुज़रा है, खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बाहर निकली है, जिसकी वजह से वो 16 रुपए की फरोख्त तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां, उनके मुतालबा जरूर सामने रखे गए हैं।
तो पेशावर में क्या सूरत हाल है आमिर जमील की, क्योंकि वहाँ पर इंतजामिया शायद इतनी सख्ती नहीं कर रही जो कि हमने पंजाब में लाहौर में देखी है। वहाँ पर क्या इस वक्त वहाँ भी मिला जुला है या वहाँ पे अभी फ़िलहाल जो रियायती कीमतों पर रोटी और नान नहीं मिल रही है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर अगर हम पेशावर की बात करें तो यहाँ की सूरत हाल ज़रा अजीब व गरीब सी अगर कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोटी मिल रही है वो मेन जगह पर या जो हुकूमती एहलकार हैं वो मेन रोड्स पर तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और तकरीबन कल भी 50 से ज़ायद नन भाइयों को गिरफ़्तार किया गया और आज भी तकरीबन 45 से ज़ायद जो है वो जो नन भाई थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन जो गलियाँ हैं जो कि अंदरून शहर के इलाके हैं वहाँ पर ना तो हुकूमत पहुँच रही है और ना ही कोई सरकारी एहलकार। वहाँ पर जो रोटी की कीमत है वो 20 रुपये ही की मिल रही है और इसी तरीके से जो डबल रोटी करते हैं यानी कि 240 ग्राम की रोटी है वो 40 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है। वजह इसकी यही देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना यह है, ख़ास तौर पर नन भाइयों का, कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आटे की चूँकि कीमत काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आज भी 80 किलो का जो आटे की बोरी है वो 12,000 और 11,500 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कीमतें कम हुई हैं लेकिन वो 1,000 से 1,500 रुपये के दरमियान कम हुई है, जिसके बायस यहाँ के जो नन भाई हैं उन्होंने हड़ताल तक जाने का ऐलान कर दिया था और ये इस बात पर उनकी मीटिंग्स जारी थी कि वो हड़ताल करेंगे। अच्छा, और हसन रज़ा साहब बताइएगा, ये जो आटे की कीमतों के अभी हवाले से भी पंजाब हुकूमत के दावे है कि उसको भी कम किया गया है, वो तो आप कह रहे हैं कि उसकी ना कोई सरकारी हैसियत है और आटा बहरहाल अभी पिछले चंद दिनों के दौरान उसकी कीमतें पंजाब में कहीं कम नहीं हुई हैं। खान साहब देखिए, जब 13 नवंबर 2023 को जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ था उस वक्त गंदम की शॉर्टेज थी, उसके लिए इंपोर्ट की इजाज़त दी गई, डीलर्स को एक पूरे माफिया जो है उसमें सरगर्म हुआ। लेकिन अब जब गंदम वाफी मिकदार में मौजूद है और फिर दूसरा अब जो है बारदाना तकसीम हो रहा है और फिर गंदम की ख़रीदारी का सीज़न भी शुरू हो चुका, तो आटा वाफर मिकदार में मौजूद है लेकिन उसकी कीमतें ओपन मार्केट में तो कम हो गई। यानी जो 2800 का था 20 kg वो कम से कम 2200-2300 के दरमियान मिल रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं मालकान के हमें 2400 रुपये का मिल रहा है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक तो हमें 2800 में मिल रहा है, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा वो कहते हैं जो मैं आटा, गैस, बिजली, दुकानों के किराए और फिर दीगर जो अखराजात हैं उसको शामिल कर लिया जाए तो उनका यह ख्याल है कि हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से हम 18 रुपए की कम से कम जो है वो रोटी हमें पड़ती है। 19 रुपए की बेचे तो चंद पैसे बचते हैं। अब हुकूमत दूसरी तरफ ये कह रही है कि आप हर सूरत 16 रुपए की रोटी बेचे, तो दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तरफ दुरुस्त है, वो ये कहती है हमने इनका फार्मूला लिया जिसमें वो 120 ग्राम जो है वो पेरा लेते हैं और जब वो रोटी बनती है तो वो 100 ग्राम की निकलती है, तो हम तो इनके फार्मूले के मुताबिक चल रहे हैं। उनके फार्मूले के मुताबिक नान बाई एसोसिएशन को यानी दुकानदारों को तकरीबन 69 पैसे इनको जो है मुनाफा मिलता है। उनका ख्याल है कि इतना बहुत है, मजीद इसको हम कम कर लेंगे। इस पर जो है यहाँ पर इख्तलाफात दोनों जानिब से बरकरार है। लेकिन हसन रज़ा हमारे साथ है, आमिर जमील पेशावर से।